हाँ जी, तारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू। आप अगर यूपीएससी में इकोनॉमी पढ़ रहे हो, शब्द आता है फिक्सल स्लिपेज या राजकोषीय चूक, तो ये शब्द क्या है, इसके बारे में जानना सबसे पहले जरूरी। तो सबसे पहले एक देखते हैं उदाहरण। अगर ये उदाहरण समझ गए तो आप फिक्सल क्या समझ जाओगे, स्लिपेज समझ जाओगे आप, फिक्सल चूक समझ जाओगे, राजकोषीय चूक। माना कि एक परिवार है जिसकी मासिक आय 50,000। परिवार ने तय किया कि हम खर्चा कितना करेंगे, 45,000। लेकिन परिवार का खर्चा हो गया 55,000 है। क्यों हो गया कि भाई अचानक कोई बीमार पड़ गया या मरम्मत आ गई है, डॉक्टर का बिल, घर की मरम्मत, या कोई अनावश्यक खर्चा आ गया तो इसका खर्चा बढ़ गया। इसी तरह किसी देश ने, जैसे हमारे देश ने सोचा इस बार 50 लाख, 50.65 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करें। और मान लो भारत सरकार का खर्चा हो जाए 60 लाख। वही क्या है, एक्सेल स्लिपेज में इसको राजकोषीय चूक कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है, राजकोषीय चूक तब होती है जब सरकार अपने तय किए गए बजट और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती है, जिससे वित्तीय घाटा तय समय से अधिक पाया जाता है। आसान भाषा में, जब सरकार अपनी आय से ज्यादा खर्च करने लग जाए, घाटा पहले जो अनुमानित था उससे ज्यादा घाटा हो जाए। जैसे भारत सरकार ने सोचा है इस बार 15,68 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो, मान लो घाटा हो जाए 16 लाख, 17 लाख करोड़ का, तो यह क्या है, राजकोषीय फिक्सल स्लिपेज है। एक शब्द और है, देखो फिक्सल स्लिपेज को पढ़ेंगे उससे पहले 2021 के बजट में ये शब्द, ये इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे क्या नाम है, फिक्सल मार्क्समैनशिप। ये क्या है, इसमें यह कहा गया कि हम एक टारगेट तय करेंगे कि भाई इतना है, कि मान लो इस बार 15,67,000 करोड़ रुपए का घाटा है। भारत सरकार ने कहा कि हमारा टारगेट है 50,65,000 करोड़, तो लाख करोड़ रुपए का, 50 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करना है। अब मान लो कि सरकार ने इसे ज्यादा खर्च कर दिया या कम खर्च कर दिया, जो इनके बीच का गैप है उसको फिक्सल मार्क्समैनशिप कहा जाता है। फिक्सल मार्क्समैनशिप एक आर्थिक शब्दावली है जिसका उपयोग सरकारी बजट के अनुसार और वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन के बीच में सटीक, कि जब बजट है कि भाई इतना करेंगे 50 लाख, बीच में कितनी सटीकता है मापने के लिए किया। यदि बजट अनुमान वास्तविक राजस्व और व्यय से अधिक या कम हो तो उसे फिक्सल मार्क्समैन की कमी कहा जाएगा, और अगर ज्यादा नहीं है तो उसे कमी नहीं कहा जाएगा। ये शब्द अभी नया आया है, 2021 का है। इसका भी ध्यान रखना कि आप एक कंसेप्ट पूछे तो। वापिस आते हैं फिक्सल स्लिपेज पे। अब फिक्सल स्लिपेज क्यों आएगी? भारत सरकार ने कहा कि भाई 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करना है, और भारत सरकार का टारगेट भी है कि इस बार हमें 34.96 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। किससे? हमारा टोटल आमदनी होगी देश की, है, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां इतनी। और अब मान लो कि टैक्स कम कर, लो रिवेन्यू टैक्स हो, तो ये कम पैसा है, तो भारत सरकार को स्लिपेज होना ही होना है। क्या आर्थिक मंदी के कारण सरकार को टैक्स से अनुसूचित मिले आय कम हो जाए, या सरकार ने टैक्स में कटौती कर दी। मान लो कि इस साल, मान इस बार है, मान क्यों, 50.65 लाख करोड़ का हमारा खर्चा है टोटल, और मान लो चुनाव है कल ही, तो सरकार ने कह दिया कि भाई इन लोगों को इतनी योजनाएं दे दो, 10 लाख करोड़ रुपए का और खर्चा कर दिया है, तो ये क्या हो जाए, 60 लाख करोड़ का बजट हो जाएगा। सरकारी खर्चे में इंक्रीजिंग इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अनियंत्रित वृद्धि। कैसे? यदि सरकार कल्याणकारी योजना, सब्सिडी है, सब्सिडी भारत सरकार में बहुत खतरनाक, 3 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडी दे। खाद्य सुरक्षा पे तो भारत सरकार 2 लाख करोड़ रुपए की सुरक्षा सब्सिडी दे रही है, जबकि हेल्थ पे क्षण में 1,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। ठीक, अब अगर चुनावी साल में कोई भी ऐसी स्कीम आ गई, गड़बड़, सब्सिडी बढ़ गई तो गड़बड़, या देश में आपातकाल को ऐसी स्थिति आ गई, युद्ध हो गई, वार हो गई, तब फिक्सल स्लिपेज आ सकता है। आपसे पूछे या एक्सप्लेन करो या ट्रम दे, इसके चूक से क्या होगा? मान लो फिक्सल स्लिपेज से होगा क्या? पहला, वे मार्केट में क्या सरकार का घाटा ज्यादा होगा, मार्केट ब्याज दरें बढ़ेगी, पैसा नहीं, मार्केट से सरकार खुद पैसा उठाएगी, इन्फ्लेशन का असर रहेगा। यदि सरकार तो ज्यादा पैसे छापेगी, घाटा होगा सरकार को, पैसा तो लाएगी नहीं, सब दुनिया ऐसे ही पड़ा रहेगा।
या पैसा छापेगी कहीं से, लोन ज्यादा मार्ग जब ज्यादा जितना इन्फ्लेशन है तो क्रेडिट रेटिंग भारत की गिर जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, भविष्य के लिए फ्यूचर में सही नहीं रहेगा। क्या बता, सावधान कि भाई इससे कैसे राजस्व के ऊपर सबसे पहले सरकार ये ध्यान रखे कि भाई कर प्रणाली को, टैक्स प्रणाली को मजबूत करे, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें। अगर ज्यादा घाटा हो रहा तो डिस इन्वेस्टमेंट अच्छा करे, या नए स्रोत कि भाई सरकार नए स्रोत खोजे किस चीज के भाई जैसे डिजिटल टैक्स है, पढ़ेंगे भी गूगल टैक्स वगैरह क्या है, जैसे नए स्रोत खोजे, अनावश्यक खर्चे ना करे, बिना फालतू की तो ये सब्सिडी है, बिना जो तरक के इलॉजिकल सब्सिडी है वो ना दिया जाए, प्रशासनिक खर्चे हैं वो भी ना दिए जाए, ये चीजें की जाए। ठीक। अब दूसरा FRBM जो एक्ट है उसको बजट के लिए उसके अनुसार बजट बनाए। इसी के साथ सारा बयान। राम राम, जय हिंद, जय